सीटेट का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। इसका जो एग्जाम डेट है आपका 6 सितंबर को एग्जाम डेट है और 2026 में ये आपका लास्ट जो एग्जाम हुई थी फरवरी के मंथ में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था सीटेट का। और जो नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन है वो आपका 6 सितंबर को होगा 2026 में। तो जो भी कैंडिडेट पिछले बार नहीं दे पाए थे, यानी कि जो कैंडिडेट दिए थे या नहीं दे पाए थे, क्वालिफाइड नहीं हुए थे, तो अभी आपके पास मौका है और होप्स हो कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 4 का है इसमें भी हो सके, क्योंकि अभी वहाँ पे ऐसा लग रहा है सिचुएशन कि अभी वो लोग आउट नहीं करेंगे वैकेंसीज, ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह अभी आउट नहीं करेंगे तो लेट होगी उसमें। और ऐसा हो सकता है कि आप जब सीटेट देंगे तो सीटेट के साथ साथ आपका वो भी अपीयरिंग में दिया जाए, कि अपीयरिंग वाले को मौका मिल जाएगा सीट बीपीएससी टीआरई 4 में अप्लाई करने का। तो एकदम आप तैयारी में लग जाइए ताकि आपका इस बार सीटेट क्वालिफाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका आज से ही स्टार्ट हो गया 11 मई से, और ये 10 जून तक चलेगा। मिस मत कीजिएगा, पहले ही जाकर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सेंटर वेंटर वगैरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको, है ना। फिर उसके बाद करेक्शन डेट 15 से 18 जून के बीच में आएगा। किसी तरह कोई करेक्शन होगी, आपको गलत हो गया तो आप यहाँ पे करेक्ट भी कर सकते हैं। और एग्जाम डेट आपका यहाँ पे दे दिया गया, अक्टूबर के मंथ में आपका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। अब देखिए पेपर 1 के लिए आपको 1000 देना पड़ेगा जनरल और ओबीसी के लिए, और 500 जो अदर कैंडिडेट SC ST PW इस तरीका से PH कैंडिडेट के लिए, और फिर बोथ पेपर के लिए 1200 देना पड़ेगा जनरल ओबीसी के लिए, और फिर 600 अदर कैंडिडेट के लिए। अब देखिए ये जो एज लिमिट है ना इसमें, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है, कहीं से कोई बैरियर नहीं है। आप कितना भी एज के हैं, बस आप BEd DEd किए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो एज का किसी तरह कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं किया गया। प्लस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी के डेट में कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी KVS हो, NVS हो या DSSS हो या फिर EMRS हो, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। और बिहार में तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे जो भी सीटेट क्वालिफाइड है उन्हीं कैंडिडेट को जॉब दिया जा रहा है। बाकी स्टेट वहाँ जैसे कि प्राइमरी सेक्शन में सीटेट वाले कैंडिडेट को ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको सीटेट बहुत ज़रूरी है क्वालिफाइड करना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी काम करने लायक नहीं रहेंगे। अभी तो ले रहा है, लेकिन 3 से 4 साल के बाद आपको हर एक स्कूल में भी वैलिड कर दिया जाएगा कि जो भी कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाइड है वही कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ऐसे लिए आपके लिए कंपटीशन टफ होने वाली है। तो अभी देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या कुछ चेंज हुआ है, देखिए सिलेबस अभी चेंज होगा भी नहीं, अभी आपका इसमें कंटिन्यूसली 2 से 3 साल तक किसी तरह कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, सिलेबस को थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, थोड़ा लेवल अप किया, हाई करते जा रहे हैं। तो आपको जो तैयारी करना होगा पहले जैसा नहीं, थोड़ा हाई लेवल का तैयारी करिएगा, तब जाकर क्वालिफाइड होइएगा। और सीटेट जो सोचते हैं कि देख कर क्वेश्चन लगता है कि बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप वहाँ जाएंगे तो और घर में बनाएंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा, घर में आपका 100 मार्क्स आ रहा है तो वहाँ आप क्वालिफाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद प्रेशर रहता है आपके ऊपर। तो आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए, आ रहा है फिर भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो सेंटर जाने के बाद, ठीक है। तो अब देखिए इसका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है, एक बार क्वालिफाइड किए बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, आप वहाँ से जाइए, टैप कीजिए और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, एटलीस्ट जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ताकि आपका जो भी सेंटर देने वाला होगा वो आपको उसी के अकॉर्डिंग दे, अगल बगल ही ज़्यादा दे, ठीक है।